नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की 3 दिन की यात्रा पर रवाना। जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत और इजरायल ने मुक्त व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज से भारतीय पैनोरमा का शुभारंभ। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के खार्किव इलाके के रणनीतिक शहर कुपियांस्क पर कब्जा किया। और मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस सम्मेलन में प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक अवसर मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि वे इस शिखर सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण को वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन होने के कारण विशेष है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी संघ 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 का सदस्य बना था। इस वर्ष के विषय एकजुटता, समानता और निरंतरता पर श्री मोदी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने नई दिल्ली और रियो डी जनेरियो में आयोजित पिछले शिखर सम्मेलनों के परिणामों का महत्व दिया है। जोहान्सबर्ग से हमारी संवाददाता ने बताया है कि किसी विकासशील देश में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन है। समिट में प्रधानमंत्री G20 एजेंडा पर भारत का नजरिया रखेंगे। प्रधानमंत्री के समिट के तीनों सेशन में बोलने की उम्मीद है। G20 समिट के अलावा प्रधानमंत्री भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं के मीटिंग में भी शामिल होंगे और दुनिया के कई नेताओं के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में भारत के हाई कमिश्नर प्रभात कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री का द्वारा न केवल G20 के लिए बल्कि विपक्षी संबंधों को और मजबूत करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। अफ्रीकी की धरती पर हो रही पहली G20 समिट में भारत की भागीदारी ग्लोबल साउथ और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में उसकी पार्टनरशिप के प्रति उसके लगातार कमिटमेंट को दिखाती है। असोनियो, आकाशवाणी समाचार, जोहान्सबर्ग। भारत और इजरायल ने तेल अवीव में मुक्त व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इजरायल के उद्योग मंत्री नीर बरकत ने इन शर्तों पर हस्ताक्षर किए। श्री गोयल ने कहा कि इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नया रूप देना है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक संतुलित, व्यापक और आपसी रूप से लाभकारी समझौते पर बातचीत आसान बनाने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। श्री गोयल ने कहा कि प्रस्तावित समझौता वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर बाजार पहुंच, निवेश और व्यापार के अवसर खोलेगा। श्री नीर बरकत ने भारत के साथ उद्यम में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। श्री बरकत ने कहा कि भारत भविष्य में एक महान वैश्विक शक्ति बनेगा। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी। विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने के बाद से पश्चिम बंगाल में विभिन्न सीमा चौकियों से हजारों अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी भारत छोड़ रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल बायोमेट्रिक्स लेने और आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करने के बाद बांग्लादेशी नागरिकों को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप रहा है। उत्तर 24 परगना से हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले कई बांग्लादेशी स्वरूपनगर के हकीमपुर सीमा चौकी से अपने देश लौट रहे हैं। कुछ अवैध घुसपैठिए 10 वर्षों से अधिक समय से भारत में रह रहे थे और उन्होंने मतदान प्रक्रिया में भी भाग लिया। साथ ही कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में अपना नाम दर्ज कराया है। अमेरिका ने आतंक से जुड़े नेटवर्क को समाप्त करने और अपराधियों को कानून के दायरे में लाने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ जारी साझेदारी की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कल वाशिंगटन में रूढ़िवादी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के विशेषज्ञों और विश्लेषकों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया
साइट एक्स पर एक पोस्ट में श्री क्वात्रा ने इस वार्ता को शानदार बताया और भारत अमेरिका संबंधों के लिए हेरिटेज फाउंडेशन के समर्थन के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि चर्चा परस्पर साझेदारी के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रही, जिसमें साझा आर्थिक प्राथमिकताएं, निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार व्यवस्था की खोज और तेल तथा गैस व्यापार में सहयोग शामिल है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में स्थित प्रमुख शहर कुपियांस्क पर कब्जा कर लिया है। रूस के सशस्त्र बलों के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने बताया कि जापात समूह की इकाइयों ने शहर पर कब्जा कर लिया है और ओस्कोल नदी के बाएं किनारे पर फंसी यूक्रेन की सेना को निशाना बना रहे हैं। गेरासिमोवा ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन के एक अन्य प्रमुख शहर क्रास्नो आर्मेस्क में भी रूस के सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अब शहर का 75% से ज्यादा क्षेत्र रूस के कब्जे में है। भारतीय नौसेना और तंजानिया की पीपुल्स डिफेंस फोर्स नौसेना स्टाफ वार्ता का पहला संस्करण तंजानिया के दार एस सलाम में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में आज 2 फिल्मों के प्रदर्शन के साथ भारतीय पैनोरमा का शुभारंभ होगा। राजकुमार पेरियासामी निर्देशित तमिल फिल्म अमरन फीचर फिल्म वर्ग की उद्घाटन फिल्म होगी। वहीं कमलेश के मिश्रा की काकोरी से गैर फीचर वर्ग की शुरुआत होगी। भारतीय पैनोरमा वर्ग में कुल 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 5 फीचर फिल्म तथा 5 वेब सीरीज शामिल हैं, जो पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। भारतीय पैनोरमा को इस समारोह का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महोत्सव में आज से लेकर अगले 8 दिनों तक 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हुई परेड के साथ शुरू हुआ उद्घाटन समारोह इस वर्ष सभी के लिए नया अनुभव रहा। परेड के बाद दुनिया भर के सिनेमा का जश्न मनाती 12 राज्यों की 12 झांकियां निकाली गयी। परेड के स्वागत के लिए गोवा की सड़कें रंगीन झालरों से जगमग थी, तो वहीं पणजी की फिजाओं में मुंबई से आया मेरा दोस्त और गोडाचो पाव जैसे गाने गूंज रहे थे। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकिंग डेस्टिनेशन बन रहा है और वे गोवा को भारत की रचनात्मक राजधानी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए गोवा के फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी सशक्त बनाया जाएगा। फिल्मोत्सव में आज कई शानदार फिल्में देखने को मिलेंगी, जिनमें वुमेन एंड चाइल्ड, नो अदर चॉइस, गमन, माय मेलबर्न, द फैमिली मैन और 1942 अ लव स्टोरी जैसे शानदार फिल्में शामिल हैं, जिसके लिए लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में जन्मी मुखी चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है। एक रिपोर्ट। भारत में जन्मी 33 महीने की मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है, जिससे देश में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर कूनो के वन कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत में चीतों की वापसी की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को हुई थी, जब नामीबिया से 8 चीतों को कूनो लाया गया था और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें जंगलों में छोड़ा था। लगातार हो रहा सफल प्रजनन और बढ़ती संख्या साबित करती है कि वैज्ञानिक योजना और मजबूत निगरानी से विलुप्त वन्य जीवों की वापसी संभव है। आकाशवाणी भोपाल से मैं विपिन मिश्रा। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से हो रहा है। पहले सेट में भारतीय जोड़ी आगे चल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की 3 दिन की यात्रा पर रवाना, जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत और इजरायल ने मुक्त व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज से भारतीय पैनोरमा का शुभारंभ। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के खार्किव इलाके में रणनीतिक शहर कुपियांस्क पर कब्जा किया। और मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।